जय जिनेन्द्र, नमस्कार। स्वर्ण सिद्धि सूत्र की श्रृंखला में आज मैं लेकर आई हूँ कुछ और स्वर्ण सिद्धि करिश्मे। हाँ, तो अगली बात ध्यान से सुनिएगा। बके जिकाने बकन दे, बके जिकाने बकन दे चतुरा तू तो मत बोल। रेत की ढिगली में मूरख बचन रतन मत रोल। हाँ, हमारे विकास में, हमारे आगे बढ़ने में, उन्नति में, आत्मा की उन्नति में सबसे ज्यादा एक ये बात बहुत बहुत ज्यादा बाधक बनती है कि अमुक ने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, वो मेरे लिए ऐसी भावना रखता है, उसके विचार मेरे प्रति कितने खराब हैं। अरे मेरे फेस टू फेस ऐसा कह दिया मुझे मेरे बारे में, और बेकार का कचरा दिमाग में इकट्ठा कर लेते हैं और उससे फर्क पड़ता है हमारी साधना पर, फर्क पड़ता है बहुत बहुत ज्यादा। इतना गलत कुप्रभाव पड़ता है हमारे आत्मा के पवित्र प्रदेशों पर, शुद्धता पर। तो इसके लिए कहा कि मत ध्यान दो। देखो, जैसा हूं मैं, किसी के अच्छा या बुरा, कम या ज्यादा मानने स्वीकारने से, जैसा मैं हूं क्या उसमें कुछ बदलाव आएगा? मैं जैसा हूं दूसरों के मानने अथवा ना मानने से कोई परिवर्तन तो नहीं होगा ना। उसमें परिवर्तन तो मेरे अपने बदलने से होगा। अच्छा परिवर्तन करूंगा तो शुद्धता की ओर बढ़ूंगा, और अगर विचार खराब आने लगे, क्रियाएं खराब होने लगी, चेष्टाएं गंदी होने लगी, तो पीछे जाऊंगा। होगा तो मेरे अपने करने से होगा ना, स्वयं से मैं अच्छा या बुरा बनूंगा। किसी के मानने ना मानने या उनके सर्टिफिकेट देने से नहीं बनूंगा। ये बात तो पक्की है ना। कोई भी अपने कारण अच्छा या बुरा बनेगा, किसी दूसरे के कारण नहीं, दूसरे के स्वीकारने अथवा ना स्वीकारने से नहीं। तो इसलिए बके जिकाने बकन दे, बकने दो जो कोई जो कुछ कहता है, परवाह मत करो। चतुरा रे तू तो मत बोल। अरे गुस्सा भी आ जाए, मान लो अपनी गलती भी नहीं है, मान लो सामने वाले ने ही तुम्हें परेशान करके, उत्तेजित करके गुस्सा दिलाया है, बस वहीं संभल जाओ। दूसरा बोलता रहे, तुम शांत रहो, उससे तुम ही फायदे में रहोगे, और अगर बोलोगे ना तो तुम ही अपना नुकसान, अपनी हानि खुद ही कर लोगे। तो इसीलिए ये बड़े काम की बात है कि दूसरा कुछ भी कहे, सही कहे, गलत कहे, अच्छा कहे, बुरा कहे, जो कोई जो कुछ कह रहा है, जो कुछ जैसा समझ रहा है, मत दो उसका प्रमाण, मत दो कोई अपनी सफाई, समय अपने आप बताएगा। तो इसलिए कुछ भी कोई कहता रहे उसकी तरफ मत विचार करो, मत अपनी बुद्धि खराब करो, और अपना मौन रखो। बस अपनी बात की सफाई भी नहीं देनी। समय आने पर खुद ही उसके विचार बदलेंगे, अपने आप शर्मिंदा होगा। तो अपने को शांत रहना, मौन रहना।
क्यों? इसलिए कि रेत की ढिगली में मूरख, बच्चन रतन मत रोल। रेत का ढेर है, रेत का ढेर, और रेत के ढेर में अगर कोई हीरे मोती बिखेर देगा, उसमें मिला देगा, तो उन हीरे मोती जवाहरात मणियों की कीमत वो रेत ही जैसी दिखेगी ना। रेत की ढेरी है, ढिगली माने ढेरी। तो रेत की ढिगली में मूरख, बच्चन रतन मत रोल। रोल माने उसको अंदर मिश्रित मत करो। रेत के अंदर अपने रतन जैसे वचनों को देखो। ये वचन इंसान को ही मिले, ये भाषा किसी और जीव को नहीं मिली। जितने भी संसार में जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, किसी को भाषा नहीं मिली। ये रतन है, रतन वचन। तो इन वचन को, रत्नों जैसे वचन को रेत के ढेर में मत मिलाओ। रेत के ढेर में मिला दोगे, यानी फालतू बातों में, बेकार के कचरे में अगर इसको मिला दिया अपने वचन रतन को, तो फिर ये भी रेत जैसे, कचरे जैसे बन जाएंगे। तो इसलिए कहा कि जो बक रहे हैं, जो कुछ भी कह रहा है, चाहे तुम्हारे लिए फेवर में हो या फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, सच हो झूठ हो, कुछ भी हो, तुम उसकी कोई प्रतिक्रिया मत होने दो अपने ऊपर। अब इसके लिए एक बात बताई कि एक गुलाब का पौधा था, कांटे चुभ रहे थे बार बार। तो जैसे ही हवा आती तो कांटे उस गुलाब की पंखुड़ी में, उसके कोमल तन में चुभते, फिर भी वो हंस रहा था, खुशबू बिखेर रहा था, सौरभ बिखेर रहा था। तो उधर पास में ही एक कूड़ी पड़ी थी। कूड़ी कचरा जहाँ डाला जाता है उसको कूड़ी कहते हैं। तो कचरे का ढेर, तो वही गंदगी में मारते हुए बुत्ता, यानी मुंह मारता हुआ, वही गंदगी में मारते हुए बुत्ता सिर उठाकर पहाड़ी पर से ऐंठता हुआ बोला, कुकुरमुत्ता। गंदगी में मारते हुए बुत्ता पहाड़ी से सिर उठाकर ऐंठता हुआ बोला, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता एक जंगली पौधा होता है। क्या बोलता है वो कुकुरमुत्ता? अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई तूने खुशबू और रंगो शबाब। अबे सुन बे गुलाब, क्यों है इतराता है? भूल मत ये पाई जो तूने खुशबू, रंगो आब। खून चूसा है तूने खाद का अशिष्ट। अरे अशिष्ट, खून चूसा है तूने खाद का अशिष्ट। मैं तो बिना पाप किए फूला हूँ, फला हूँ, बड़ा हूँ कचरे की कूड़ी पर। इसलिए मैं खुद को कह सकता हूँ तेरे से ज्यादा विशिष्ट। देखिए कुकुरमुत्ता क्या कह रहा है गुलाब से कि मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ, विशिष्ट हूँ। तू तो अशिष्ट है मेरे सामने, क्योंकि तूने तो खाद का खून पिया है, तब तू आगे बढ़ा है, तब तूने ये रंग और ये खुशबू और ये सौंदर्य पाया है। लेकिन मैंने तो कोई खाद का खून पिया नहीं, मैं तो कचरे की कूड़ी पर, उसी पर पैदा हुआ, उसी से आगे बढ़ा, मैंने उसी से जीवन मेरा, और इसलिए तू अशिष्ट और मैं विशिष्ट हूँ। लेकिन गुलाब कोई जवाब नहीं दिया उसने। वो वैसे ही अपने खिलता रहा, हंसता रहा। और निर्णय क्या हुआ? निर्णय गुलाब ही रहा, कुकुरमुत्ता ही रहा। तो इसलिए बग्गे जिकाने बकन दे,
बके जी काने बकन दे, चतुरा रे तू मत बोल। रेत की ढिगली में मुँह रख, बचन रतन मत रोल। छोटी सी बात है, अगर ये पसंद आए, अच्छी लगे तो याद रखना, महसूस करना, चिंतन करना और इसको आचरण में, अमल में लाना। जरूर जरूर लाभ होगा। और जो नेगेटिव ऊर्जा अंदर में फालतू में भर जाती थी, सारी नेगेटिवनेस वो हट जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी अंदर में आएगी।